Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियो सिंह राशि आपके लिए मिड ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं। सिंह राशि मिड ऑफ दिसंबर क्या आ रहा है आपके साइड। एंड आई होप कि आप दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। एंड 2024 ईयर की आपने लव रीडिंग देख ली होगी। अभी देखते हैं मिड ऑफ दिसंबर आपके साइड क्या आ रहा है। स्टार्टिंग विथ एम्परर, ग्रेट, काफ़ी पॉजिटिव वे में आपकी स्टार्टिंग हो रही है। एक्चुअली ये कार्ड मुझे लग रहा है काफ़ी समय बाद आपके लिए निकला है और बता रहा है कि आपकी जो पर्सनैलिटी पिछले कुछ समय से 4 मंथ की एनर्जी आ रही है, मिसिंग चल रही थी। आपका जो एटीट्यूड था, आपका जो ऑरा था, आपकी जो पर्सनैलिटी थी, मिसिंग चल रही है ना, रिगेन हो रही है। मीन्स मिड ऑफ दिसंबर आप फील करोगे कि एटीट्यूड हुआ करता था वो आप अपने अंदर वापस लेके आ रहे हो। तो अपने ऊपर आप ध्यान दे सकते हो मिड ऑफ दिसंबर। यहाँ वहाँ की बातों पे आपका ध्यान नहीं रहेगा, अपना एम्पायर बिल्ड करने पे आपका ध्यान रहेगा। आपको क्या सही लगता है, आप अपनी लाइफ को कैसे लेके जाने वाले हो, उस पर आपका फोकस रहेगा। ये कार्ड बताता है थोड़ा सा बिजनेस ओरिएंटेड माइंड को। तो आप में भी कोई बिजनेस करते होंगे या कुछ शुरू करने के बारे में सोच रहे होंगे ना, तो मिड ऑफ दिसंबर आपको कुछ रिसोर्स दिख सकते हैं या आप कुछ नए वे में स्टार्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है, आपके पर्सन के साइड से एनर्जी दिख रही है, वो फिलहाल किसी तो भी काइंड के ईगो में चल रहे हैं। ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी उनकी चल रही है ना, तो शायद वो आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट ना करें क्योंकि वो थोड़ा सा एक एम्परर मोड में चल रहे हैं, ईगो में चल रहे हैं। तो जब तक उनका ये ईगो रिलीज नहीं होगा ना, तब तक वो आपसे कम्युनिकेट भी नहीं करेंगे। तो आप हो या आपके पर्सन हो, दोनों के बीच में ईगो की वॉल बनी हुई है जो ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको लग रहा है कि आगे आके कोई स्टेप लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। वैसे मुझे तो नहीं लग रहा है आप आगे आके कोई स्टेप लोगे, क्योंकि आपकी भी पर्सनैलिटी कम नहीं है, आपका एटीट्यूड भी एकदम हाई लेवल पे रहता है। एनर्जी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिख रही है मुझे, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। मे बी लोग आपसे एडवाइस लेने आ सकते हैं, लोग आपसे सलाह लेने आ सकते हैं। अभी आप लोगों से सलाह लेते थे लेकिन जस्ट अपोजिट हो रहा है, क्योंकि आप शायद अपने करियर में कुछ अच्छा करने लगे हो या स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। कोई नई जॉब भी हो सकती है या अपनी प्रोफेशनल लाइफ विथ पर्सनल लाइफ को डील बहुत अच्छे से करने लगे हो। अभी तक आपकी एनर्जी थोड़ी इमोशनल हुआ करती थी, इमोशंस आप ज़्यादा रखते थे किसी के लिए, शायद आप डिग्रेड होते थे। तो अब आपने अपनी थिंकिंग एक प्रैक्टिकल वे में बना ली है। आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। आपको यहाँ वहाँ की चीज़ों से मतलब ही नहीं है कौन क्या कर रहा है। अपने रिलेशनशिप को अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं ना, उनको तो आपने पूरे तरीके से साइडलाइन कर दिया है। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको मतलब ही नहीं है, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। सिंगल होंगे तो एनर्जी आ रही है, आप में भी किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो अपने फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, करियर में सेटल्ड होंगे और उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन सकता है और आप एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। कि अगर आप सिंगल होंगे और कमिटेड भी होंगे और टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील भी कर रहे होंगे ना, तो आप उसे साइडलाइन करके हो सकता है कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है किसी नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आपकी मिड ऑफ दिसंबर स्टार्टिंग हो रही है। जो ऑरा आपका इतना समय से मिसिंग चल रहा था फाइनली वापस आ रहा है, ये सबसे मेन बात है। और देखते हैं सिंह राशि क्या आ रहा है आपके साइड। जजमेंट आ रहा है, तो ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने को बता रहा है। तो आप अपनी लव लाइफ में, करियर में, फैमिली के साथ कुछ एडजस्ट करने वाले हो। मीन्स कुछ ऐसा डिसीजन लोगे ना जिससे आप सेटिस्फाई रहोगे और आपके मे बी फैमिली मेम्बर्स या आपसे जितने लोग कनेक्टेड है वो सारे सेटिस्फाइड रहेंगे। तो कोई मेजर डिसीजन आप मिड ऑफ दिसंबर ले सकते हो। स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं, आपका ध्यान आपके घर पे भी रहेगा, अपने काम पर भी रहेगा और अपनी पर्सनल लाइफ पे भी रहेगा। मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी बन रहे हो, सिंपल चीज़ है। जजमेंट बता रहा है चीज़ के लिए बहुत समय से प्रेयर्स कर रहे हैं, मे बी अपने रिलेशनशिप के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं ना, तो यहाँ आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं, यूनिवर्स आपके प्रेयर्स को सुन रहे हैं। मिड ऑफ दिसंबर आपको उसका कुछ रिवॉर्ड मिल सकता है, पॉजिटिव चेंज देखोगे आप।
पॉजिटिव शिफ्ट देखोगे। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, मुझे किसी भी काइंड की नेगेटिव एनर्जी समझ नहीं आ रही है। बस छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आप ऐसे ही डील कर लेते हो। अब लास्ट कार्ड देखते हैं आपको आउटकम में क्या आ रहा है मिड ऑफ दिसंबर। लियोस, आउटकम में कौन सा कार्ड आ रहा है आपके लिए? आउटकम में भी हेरोफेंट आया है, तो आपने जो अभी तक हार्ड वर्क किया है ना, उसका रिवॉर्ड आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। सक्सेस को शो करता है ये कार्ड। आप देख रहे हो बैक में स्टेयर्स अवेलेबल हैं, तो आप एक एक स्टेप करके आगे बढ़े हो। मतलब आपका हार्ड वर्क, इतने समय से आप इतनी मेहनत करे आ रहे हो, मे बी आप अपने करियर में सेटल होने के लिए पिछले कुछ 5 साल से मेहनत करते आ रहे हो, लेकिन आपको एज योर एक्सपेक्टेशन ना सक्सेस मिली है ना रिजल्ट मिला है। तो अब समय चल रहा है कि आपको सक्सेस और रिजल्ट दोनों मिलेंगे, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। आप सेटिस्फाइड फील करोगे, आप हैप्पीनेस फील करोगे। ये कार्ड अगेन ब्लेसिंग्स को शो करता है, तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन हैं। आपको लगता होगा कि आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, बट इन रियलिटी प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन शायद उसके सॉल्यूशन पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तभी आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखती हैं, सॉल्यूशन कम दिखता है। आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, उस पर तो आपका ध्यान है नहीं, पता नहीं कहाँ पे आपका ध्यान रहता है। तो थोड़ा सा नोटिस करना शुरू करिए कि आप पॉजिटिव चेंजेस कितने आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर कितनी स्ट्रांग हो रही है। आप जैसा चाह रहे हो वैसा होगा, है ना। विद इन 5 मंथ की एनर्जी आ रही है नए साल में। एक्चुअली कुछ ऐसा चेंज आ सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, खास करके कि आप एकदम सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं, हाइट्स पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, और रही बात रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी विद इन 5 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। ये कार्ड मैरिज को शो करता है एक्चुअली। हमसे देख लेते क्या आया है बॉटम। ओके, मैरिज की मैं बात कर रही थी, 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। ये तो कार्ड है ही मैरिज का, रिकंसिलेशन का, रीयूनाइट होने का। तो मैं यहाँ पे 5 मंथ की बात कर रही थी, लेकिन शायद यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं अगर आप प्रॉपर वे में सेल्फ वर्क करोगे ना, मैनिफेस्ट करोगे, स्पिरिचुअली एक्टिव रहोगे, तो जैसा आप चेंज चाह रहे हो ना, विद इन 4 मंथ ही आपको देखने मिलेगा। चाहे स्टेबल आपका करियर हो, चाहे स्टेबल रिलेशनशिप हो, है ना। आप अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। मैरिज हो सकती है आपकी, सिंपल चीज़ है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई है मिड ऑफ दिसंबर। तो इतनी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आपका मंथ ये निकलने वाला है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। लियोस, यूनिवर्स के साइड से क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। वॉट यू नीड टू रिलीज, एग्जैक्टली आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं कि आप अभी भी किसी टॉक्सिक पर्सन को लेके बैठे हैं, टॉक्सिक एनर्जीज को लेके बैठे हैं, तो उसे रिलीज करिए, तभी न्यू बिगिनिंग आएगी। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। चाहें तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। बिग हैप्पी चेंजेस, ये कार्ड तो आपको पहले ही मैसेज में दे चुकी हूँ कि विद इन 4 मंथ ही आप चेंजेस देखोगे, रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी, ब्राइटनेस आ रही है, तो बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। बस वही बात है कि आप सेल्फ वर्क करना ना भूलें। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए लियोस। हाँ, जो कार्ड आया है वो है डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। एग्जैक्टली नेगेटिव एनर्जीज पे इतना फोकस बना लेते हो ना, उतना प्रोवोक उसको करते हो ना कि वो मैनिफेस्ट होने लगती है। फिर आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हो क्यों नहीं रही हैं। आप ही ने तो नेगेटिविटी को इन्वाइट किया है। लिखा है यहाँ, डू नॉट इन्वाइट नेगेटिविटी बाई डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। ना कुछ ऐसा करिए जिसमें नेगेटिव एनर्जीज मैनिफेस्ट हो, ना गलत शब्दों का यूज़ करिए। ये देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। मैं चाह रहे हैं आपके लिए अर्थ का कार्ड आया है, तो आपसे यहाँ बोला जा रहा है आपको ग्राउंड लेवल पर रहना ज़रूरी है ना। इतना भी नहीं ओवर कॉन्फिडेंट होना चीज़ों को लेके कि आप एकदम ही एफर्ट लगाना छोड़ दें, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो। एफर्ट लगाते जाइए, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ आपकी विद इन 10 डेज आप मैनिफेस्ट कर पाओगे और मोटिवेटेड रहोगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं सिंह राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।